आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है रैशनलाइजेशन। आज हम रैशनलाइजेशन प्रोसेस जो है उसको सीखेंगे। तो ये टॉपिक आपका मैथ में बहुत काम आने वाला है, रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन क्या है, इसको कैसे करते हैं, क्या चीज़ है, ये मैथ में कैसे काम आएगी हमारे, तो डिस्कस करते हैं। अब मेरे पास है √1। √1 का अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूं तो इसका जो आंसर है वो आएगा हमारा 1। ऐसे अगर मैं √4 का आंसर निकालूं तो इसका आंसर आएगा हमारा 2। बट अगर मैं आपको बोलूं कि √2 का जो है वो आंसर निकालो, तो इसका भी जो है आप आंसर निकाल सकते हो। तो √2 का जो आंसर आपका आएगा तो वो आ जाएगा आपका, अप्रोक्स में आपने वैल्यू याद कर रखी होगी, तो इसका आंसर जो है 1.414। और ये चलता तो ऐसे ही रहता है, बट हम पॉइंट के बाद सिर्फ 10 डिजिट तक आंसर लेते हैं। तो ये हमारा अप्रोक्स में आंसर आ गया, तो ये अप्रोक्सीमेट आंसर है। ऐसे मान लो मैं आपको बोल दूं कि √3 का आंसर निकालो, तो √3 का आप आंसर निकाल दोगे 1.732। ये भी अप्रोक्स आंसर है, क्योंकि ये भी कंप्लीट आंसर नहीं है, क्योंकि जो 2 और 3 है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए इनका जो है स्क्वायर रूट हम कंप्लीट नहीं निकाल सकते। तो ये इनका जो है अप्रोक्स में हम वैल्यू यूज करते हैं मैथ में। अब ये तो है एक नॉर्मल सी चीज। दूसरा देखो, मैं बोलूँ 1/√1, इसका आंसर निकालो, तो सबसे पहले देखो 1 है, 1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। 1 को 1 के साथ डिवाइड करो तो आंसर आ जाएगा 1। ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं बोलूँ 1/√4, इसका आंसर निकालो, तो 1, 4 का रूट निकालेंगे 2। अब 1 को 2 के साथ डिवाइड करना है तो आंसर आ जाएगा हमारा 0.5। तो ये आ गया हमारा आंसर। बट यहाँ पे देखो, अगर मैं आपको बोलूँ कि 1/√2 का आंसर निकालो, तो 1 ऐसे लिख लेना है, √2 की वैल्यू लिख लो 1.414। अब ये देखो 1 को 1.414, ये यहाँ पे मैं लिख दूँ 1.√3 1.732, इसके साथ डिवाइड करना है। तो ये जो डिवीजन है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, और ये जो डिवीजन है आपकी, काफ़ी सारे बच्चों को ये डिवीजन नहीं आती है, या वो इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि 1 जो है आपका अंदर आएगा और 1.414 आपका बाहर आएगा। यहाँ पे लिखूँ मैं 1 अंदर आएगा आपका और 1.732 बाहर आएगा। तो इसको डिवाइड करना है, और ये जो डिवीजन है काफ़ी सारे बच्चों को नहीं पता है कैसे करनी है, और अगर वो करके भी देखेंगे तो इसमें जो आंसर है वो आपका गलत आएगा, तो आंसर आपका ठीक नहीं आएगा। अब इस चीज़ को सिंप्लीफाई कैसे करना है, ये आपका बिल्कुल आसान था, ये हम कर सकते हैं। बट ये यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो इसको हम इजी मेथड के साथ करेंगे, और उसी के साथ हम सीखेंगे रैशनलाइजेशन कि रैशनलाइजेशन क्या होता है, कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं। अब देखो यही क्वेश्चन है हमारा, इसको हम बिल्कुल इजी तरीके से कैसे करेंगे। तो पहले आपको ध्यान रखना है कि रैशनलाइज की जरूरत हमें कहाँ पे पड़ेगी। तो यहाँ पे देखो, ये आपका न्यूमरेटर है और ये आपका है डिनोमिनेटर। तो अगर आपका जो डिनोमिनेटर है वो रूट के अंदर है, और रूट के अंदर है नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर वो किसी का स्क्वायर नहीं है तो वो वैल्यू आपको रूट में दी है, और वो आपको डिनोमिनेटर दिया है, तो वहां पे हमें रैशनलाइजेशन का सहारा जो है वो लेना पड़ता है। तो रैशनलाइजेशन से हम आज सीखेंगे कि इसको बिल्कुल इजी तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो 1/√2 है, हमने डिस्कस किया था। अगर यहाँ पे होता 1/√4, तो 4 जो है परफेक्ट स्क्वायर है, इसका हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो 1/2 और 1/2 का हमारा आंसर आ गया था 0.5। इसको हमने इजीली सोल्व कर लिया। बट इसको जो है सोल्व करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है सभी को, तो इसको हम आसान तरीके से कैसे सोल्व करेंगे, तो उसके लिए हमें रैशनलाइजेशन सीखना पड़ेगा। तो रैशनलाइजेशन में क्या है कि अगर आपका डिनोमिनेटर जो है वो एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है और उसके ऊपर स्क्वायर रूट का जो है निशान लगा है, तो उसको कैसे हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो, हमें जो रूट के अंदर एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, और इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने का जो मेथड है उसको हम रैशनलाइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो वो मल्टीप्लाई का जो फैक्टर है वो होगा हमारा √2, क्योंकि अगर हम √2 को √2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे √4 बन जाएगा, और √4 बन गया तो हम उसको इजिली सोल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर था उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया है √2 के साथ, बट इसको बैलेंस करने के लिए इसको जो है ऊपर हमारा न्यूमिनेटर है उसके साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेम नंबर के साथ, क्योंकि देखो इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमने नॉर्मली जो है कुछ नहीं किया, हमारा जो आंसर है 1/√2 एज इट इज आ जाएगा। तो करते हैं इसको, ये हमारा रैशनलाइजिंग फैक्टर है।
रैशनलाइजिंग फैक्टर, तो ये याद रखना है कि आपका जो रैशनलाइजिंग फैक्टर है वो कितना है, √2। तो करो इसको मल्टीप्लाई, √2 को 1 के साथ करेंगे तो √2 आएगा, और अगर मैं √2 को √2 के साथ करूँगा यहाँ पे √4 आएगा। अब ऊपर हमारा √2 एज इट इज, और नीचे जो है √4 का बन जाएगा स्क्वायर रूट निकाल लो 2। तो इस चीज को जो मेरा 1/√2 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/√2 को मैं लिख सकता हूँ √2/2। अब √2 की वैल्यू यहाँ पे हमें गिवन है 1.414, तो इसको मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ 1.414, और इसको डिवाइड करना है 2 के साथ। अब एक तो है 1.414 को 2 के साथ डिवाइड करना है, एक ये है कि 1 को डिवाइड 1.414 के साथ डिवाइड करना है। तो आप खुद देखो कि आपको जो है ये डिवाइड करना आसान लगता है या फिर ये डिवाइड करना आसान लगता है। दोनों का आंसर सेम आएगा आपका, कैलकुलेटर से बाद में इसको देख भी सकते हो करके। तो अगर हम 1.414 को 2 के साथ डिवाइड करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, पहले देखो छोटा है तो 0 आएगा, उसके बाद 2 7 जब 14, फिर छोटा आ गया, फिर 0 आएगा, फिर 7 पे आएगा, तो आंसर आ गया 0.707। तो यहाँ पे भी जो हमारा आंसर है, अगर हम इसको सोल्व करें तो फिर भी हमारा आंसर आएगा 0.707। तो ये डिवाइड करना हमें आसान लगा है, क्योंकि इसमें हमने जो है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया है, थोड़ा इसको मॉडिफाई किया है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन। तो दूसरा नंबर लेते हैं कोई और। नेक्स्ट है 3/√3। तो अब फिर हमारा जो डिनोमिनेटर है वो रूट के अंदर आ गया, तो इसको भी हम रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज का फैक्टर क्या होगा, यहाँ पे रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा √3। तो √3 के साथ डिनोमिनेटर को और √3 के साथ ही न्यूमिनेटर को, दोनों को सेम फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि देखो इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा और हमारा जो आंसर है रिमेन सेम, उसमें कोई भी चीज नहीं आएगा। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा 3 × √3, और अगर हम √3 को √3 के साथ करेंगे ये बनेगा √9, और 9 जो है परफेक्ट स्क्वायर है, तो 3 × √3, 9 का स्क्वायर रूट निकाल लो कितना आएगा 3, 3 के साथ 3 कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया √3। तो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो रिमूव हो गया, और यही हमारी कोशिश थी इसमें कि डिनोमिनेटर आपका रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। तो √3 और √3 की जो वैल्यू है हम यहाँ से लिख सकते हैं, तो वो आ गया हमारा 1.732। तो ये हमारा आंसर आ गया। और अगर हम इसको सोल्व करेंगे, कैलकुलेटर से आप सोल्व कर सकते हो, तो इसको कैसे सोल्व करना है, पहले 3 लिख लो और इसकी जो वैल्यू है 1.732, अब इसको इसके साथ डिवाइड कर दो, आंसर रखो, फिर भी सेम आएगा 1.732। तो ये था हमारा आज की प्रॉब्लम। आज की प्रॉब्लम को हमने डिस्कस किए इसमें, तो आंसर है हमारा 1.732। तो इस प्रोसेस का नाम है रैशनलाइजिंग या रैशनलाइजेशन। तो इससे आप जो है आपके कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जो है उसको सोल्व कर सकते हो। तो ये तो था हमारा सिंगल वैल्यू को कैसे रैशनलाइज करना है। अब है डबल, अगर वैल्यू आपकी आ गई तो उसको रैशनलाइज कैसे करना है। जैसे मेरे पास है 1/2 + √3, ये आ गया। अब यहाँ पे भी देखो ये हमें मिक्स में दिया है, मिक्स रूट है यहाँ पे, जो डिनोमिनेटर है अब भी रूट के अंदर है। तो इस केस में आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, a² - b², ये आपका काम आएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a + b, a - b। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है एक फैक्टर के साथ, वो रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, यही सेम फैक्टर हम यूज करेंगे, बट यहाँ पे अगर प्लस है तो रैशनलाइजिंग फैक्टर में माइनस आएगा, और ये अगर यहाँ पे माइनस है तो रैशनलाइजिंग फैक्टर में प्लस आएगा। तो वो है हमारा 2 - √3, न्यूमिनेटर में भी वही आएगा, डिनोमिनेटर में भी वही आएगा, क्योंकि देखो इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर वही रहेगा सेम। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा 2 - √3, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये है हमारा, अगर मैं इसको a मान लूँ और इसको b मान लूँ तो ये बन गया a + b, और यहीं पे भी सेम है बिल्कुल, सिर्फ सिंबल का फर्क है। तो इसको हमने क्या माना है a, इसको क्या माना है b, बीच में क्या है माइनस, तो हम a + b को मल्टीप्लाई कर रहे हैं a - b, तो a + b को a - b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा a² - b²। यहाँ पे देखो a² मीन्स 2² और b² मीन्स √3 का स्क्वायर। अब 2 - √3 ये सेम रहेगा, और यहाँ पे जो है 2 का स्क्वायर कर दो 4, और इसका स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 3 हमारा बाहर निकल जाएगा, 4 में से 3 माइनस करो 1, तो 2 - √3/1, और इसको इसके साथ डिवाइड करोगे, आंसर आएगा 2 - √3। तो ये हमारा आंसर आ गया। और हमने इसमें क्या किया है
कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो रूट के अंदर था, तो इसमें हमने डिनोमिनेटर को रूट से बाहर निकाला है, और यहाँ पे तो देखो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो बिल्कुल रिमूव हो गया है, और इसको हमने इजी मेथड के साथ सोल्व किया है। इस प्रोसेस को बोलते हैं रैशनलाइजेशन। नेक्स्ट एक चीज और डिस्कस करते हैं हम, 1/√3 माइनस √2, तो दोनों के ऊपर रूट लग गया, इसको कैसे रैशनलाइज करना है। तो सबसे पहले आपका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, यहाँ पे रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा आपका √3 प्लस √2, और यहाँ पे भी सेम √3 प्लस √2, क्योंकि इससे बिल्कुल अपोजिट सिंबल रखना है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस रखना है, और जो स्टेटमेंट है वो आपकी सेम रहेगी। अब ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो सेम आएगा √3 प्लस √2, और नीचे जो है आपका देखो, इसको a मान लो, इसको b, तो ये बन गया a माइनस बी, इसको a मान लो, इसको b, ये बन गया a प्लस बी, तो a माइनस बी को a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर मीन्स √3 का स्क्वायर, और b स्क्वायर मीन्स √2 का स्क्वायर, और इसको सोल्व करो। सबसे पहले ऊपर जो न्यूमिनेटर है वो हमारा सेम रहेगा, तो न्यूमिनेटर को एज इट इज लिख लेते हैं, √3 प्लस √2, और जो डिनोमिनेटर है हमारा तो ये बन जाएगा स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 बाहर, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 बाहर, 3 में से 2 माइनस कर दो 1, आंसर आ गया √3 प्लस √2 अपॉन 1, और इसको हम लिख सकते हैं √3 प्लस √2, ये हमारा आंसर आ गया। तो इसमें हमने देखो जो डिनोमिनेटर था हमारा उसको रिमूव कर दिया है, और वो जो फ्रैक्शन है वो उसके अंदर आया है, और इसको हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। √3 की जो वैल्यू है वो है 1.732, और √2 की वैल्यू है 1.414। अब दोनों को जो है प्लस करना है, तो दोनों को प्लस कर दो, तो इस चीज़ को देखो सोल्व करना बिल्कुल आसान है। तो 4 + 2 6, और 3 + 1 4, और 7 + 4 11, और 1 कैरी 1 1 2, यहाँ पे 3, तो ये बन गया आंसर हमारा। तो इस चीज़ का भी जो आंसर है आपका यही आएगा सेम, जो हमने बिल्कुल इजी मेथड के साथ निकाला है, बट इसको जो है हमने किया है रैशनलाइजेशन प्रोसेस के साथ। तो रैशनलाइजेशन में आपको जो है डिनोमिनेटर अगर आपका रूट के अंदर आ गया तो उसको हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं, और आपका जो डिनोमिनेटर है उसको हम बिल्कुल इजी मेथड के साथ सोल्व कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की टॉपिक रैशनलाइजेशन, जिसमें हमने डिस्कस किया अलग अलग केसेस को। तो एक आपके लिए असाइनमेंट है, इसको आप सोल्व कर सकते हो। इसको आप सोल्व करो, और सोल्व करके देखो आंसर क्या आएगा। आपका जो आंसर है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि आपका जो आंसर है वो क्या आया है। तो ये है आपके लिए होमवर्क, या इसको असाइनमेंट बोल लो। अगर आपको ये मेथड अच्छे से समझ आ गया तो आप इसको जो है सोल्व करके देख सकते हो कि आपका आंसर क्या आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।